ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एकदम तंग आ चुके हैं यार। ऐसा कभी कभी लगता है कि क्यों माइनिंग ले लिए। क्या है माइनिंग में। जब माइनिंग लिए थे तब लगा था कि बस 3 साल 4 साल के बाद नौकरी लग जाएगी सरकारी, अच्छी नौकरी रहेगी तो घर बन जाएगा, घर बन जाएगा तो शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी तो फिर परिवार कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं यार। मेरा तो बैक भी नहीं लगा था। 3 साल जम के पढ़ने के बाद डिप्लोमा निकला, डिप्लोमा निकलने के बाद मार्क्स भी अच्छा आया। फिर पता चला कि इसमें ट्रेनिंग का झाम है, ट्रेनिंग जल्दी नहीं मिलता है। अभी के जो बच्चे हैं उनको तो नेट्स के थ्रू ट्रेनिंग भी इजीली मिल जा रहा है, पर अगर जो लड़के 15 16 17 में अगर पास आउट हुए हैं वो समझ सकते हैं कि ट्रेनिंग कितना मुश्किल से मिलता था। उस टाइम पे पेड अनपेड का ऑप्शन था। जो पेड वाले थे उनकी ट्रेनिंग लेट मिलती थी, जो अनपेड हैं वो थोड़ा जल्दी प्राइवेट से कर लेते थे। हमने सोचा टाइम बचाने के लिए क्यों ना प्राइवेट से कर लिया जाए। उसमें भी हमारे जो पेड की जो ट्रेनिंग थी उसमें कुछ पैसे मिलते थे, वो भी नहीं मिला। लेकिन जल्दी से कुछ हुआ नहीं। फिर जीटी पास करना, जीटी में टाइम लग गया। उसके बाद किसी कारण से फिर लेट हो गया और जीटी जो है मेरा गलत गड़बड़ हो गया। और जीटी गड़बड़ होने के बाद से फिर प्रॉब्लम हो गया कि ट्रेनिंग हो गया, डिप्लोमा हो गया और बिना जीटी के चक्कर में बैठना पड़ गया था। खैर फिर जीटी क्लियर हुआ। जीटी क्लियर होने के बाद ओवरमैन सर्टिफिकेट आया। उसके बाद फिर कोई वैकेंसी नहीं भर पाए, वैकेंसी छूट गया। और फिर लास्ट में एनसीएल का वैकेंसी आया था। लास्ट टाइम जो एनसीएल का वैकेंसी आया था उसमें भी लिखा हुआ था कि जिसका ओवरमैन सर्टिफिकेट मार्च तक है वही एलिजिबल है। और मेरा जो सर्टिफिकेट आया था वो अप्रैल में आया था, तो ऐसे ही एलिजिबल नहीं रहे थे। बट फिर भी एग्ज़ाम दे लिए थे, वो बैक डेट से फॉर्म भर के एग्ज़ाम में अपीयर हो पाए थे। हालांकि मार्क्स तो ठीक ठाक था, थोड़ा अगर और मेहनत किए होते तो और अच्छा स्कोर करते। लेकिन उसके बाद एनसीएल के बाद यार 1 साल मेरे को लगता है कि पूरा हो गया है और अभी तक कोई वैकेंसी नहीं मिला। अगर आपको साल भर एग्ज़ाम देने का मौका ही नहीं मिलेगा यार, तो फिर आप कैसे आप खुद को जज करोगे कि आपने अच्छा तैयारी किया है या नहीं किया है। लोग तो पूछेंगे ही कि बेटा क्या कर रहे हो, लेकिन अब बताने को क्या है कि माइनिंग करके बैठे हुए हैं। और रही बात प्राइवेट की, तो प्राइवेट में भी जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको पता है कि वो ऐसा नहीं कि अपना रिज्यूम दिए, 2 4 सवाल पूछे और आपको रख लिए। वहाँ पे बिना आपके रेफरेंस के आपको प्राइवेट में जॉब नहीं मिलेगी। तो ये बहुत परेशानी है, बहुत बुरा लगता है यार कि माइनिंग करके फंस चुके हैं। बहुत टाइम बीत चुका है, कॉलेज ख़त्म हुए और अभी काफ़ी साल हो गया। और इतने साल में क्या है, कुछ नहीं। उसके बाद फिर पहले का जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वो भी इजी था, सिर्फ माइनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। अभी क्या है कि माइनिंग के क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, साथ में 30 नंबर या 20 नंबर का नॉन टेक्निकल पार्ट आ जाता है जो ऐसे ही भारी पड़ता है। अब कितना जीके पढ़ेंगे यार, अपना तो जनरल कंपटीशन भी नहीं है कि जीके की तैयारी कर रहे थे। और मैथ्स रीजनिंग, तो जिनका मैथ्स ख़राब है उनको भी बहुत प्रॉब्लम है। और फिर जीके के लिए कोई सिलेबस नहीं है, फिक्स सिलेबस तो है नहीं, कितना जीके पढ़ोगे आप। तो बहुत परेशानी है यार, समझ नहीं आ रहा डब्ल्यू सी एल एग्ज़ाम कब लेगा। अगर डब्ल्यू सी एल एग्ज़ाम ले लेता है तो फिर उसके बाद 2 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आई, तो यार डब्ल्यू सी एल में सीट ही कितना है। जितना सीट है उससे कई गुना ज़्यादा बच्चे हैं। तो उसमें से उन्हीं लोग का होगा जो बहुत धुरंधर होंगे। बट स्टिल जिनके जिनके अंदर मीडियम, जो लोग कम पढ़ने वाले हैं, कम क्या जो एवरेज बच्चे हैं उनका पता नहीं क्या होगा। और सबसे दुख की बात है कि माइनिंग करने के बाद वो कुछ और कर ही नहीं सकता है। तो बहुत प्रॉब्लम है यार। अब आपकी एज हो गई है 26 27 या 28, कुछ लोग की 30 भी हो गई है। अब लोग कहता है कि दूसरा कुछ पढ़ लो, ग्रेजुएशन कर लो। अरे भाई, 30 की उम्र में ग्रेजुएशन करके 33 तक ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है और उसके बाद फिर क्या करना है। उसके बाद फिर आप जनरल कंपटीशन में ही जाओगे ना, और इतने तो आप होनहार हो नहीं, या आप आईएएस निकाल लोगे। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होंगे, हो सकता है एक आध धुरंधर ऐसा हो, बट अगर आप एवरेज की बात करोगे तो ऑन एन एवरेज बहुत लड़के वैसे उतने नहीं होंगे। तो बहुत प्रॉब्लम है यार, तंग आ चुके हैं घर पे रह रह के बिना एग्ज़ाम दिए। मतलब ऐसे असेसमेंट ही नहीं हो पा रहा है। क्या कर रहे हैं हम, 1 साल 1.5 साल बैठ के। कोविड के नाम पे हम लोग को बहुत पागल बनाया गया। सारा मीटिंग हो जा रहा है, सब कुछ हो जा रहा है, अभी डिपार्टमेंटल वैकेंसी आ रही है, प्रमोशन हो जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन बस एग्ज़ाम जो है वो टाइम पे कंडक्ट नहीं कराया जा सकता है। पता नहीं डब्ल्यू का एग्ज़ाम कब होगा। और
ये तो मेरा एक माइनिंग स्टूडेंट होने के नाते मेरा हाल है। बाकी और जो लड़के हैं जिन्होंने माइनिंग किया है, पता नहीं उनका कैसे घर चल रहा है यार। बहुत प्रॉब्लम है। खुद में इतना मतलब कॉन्फिडेंस इतना गिरते जा रहा है कि समझ नहीं आ रहा है कि यार माइनिंग करके क्या कर लेंगे। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग तो प्राइवेट ज्वाइन करके और एटलीस्ट 20,000 25,000 रुपये भी कमा ले रहे हैं, बट सब तो प्राइवेट भी नहीं ज्वाइन कर पा रहे। कितने लोग कॉल करते हैं तो बोलते हैं भाई कहीं काम है क्या, कहीं काम है क्या। सब काम ढूंढ रहे हैं। और प्राइवेटाइजेशन के बाद तो यार और बंदर बाट हो गया है। जॉब उन्हीं को लगेगा जिनकी जिनकी पहुंच है, जिनकी रेफरेंस अच्छी है कि चल भाई मेरे ये है फलाने माइंस में, तो तुमको लगवा देंगे। पर जो जिसके घर में कोई है नहीं उस टाइप का, उसको कैसे लगेगा यार। वैकेंसी भी बहुत कम। अगर वैकेंसी भी कंटिन्यू आती, जैसे कि अभी WCL की वैकेंसी आई, उसके बाद ECL अगर आ जाती, ECL के बाद CCL BCCL, इतने सारे सब्सिडरी हैं यार। अगर हर 6 महीने या साल भर या कुछ टाइम पे अगर 8 सब्सिडरी से वैकेंसी आता, तो कम से कम लड़के एटलीस्ट तैयारी कर रहे होते, फिर एग्ज़ाम देते। फेल होते तो अलग बात है, लेकिन ना एग्ज़ाम देने को मौका ही नहीं मिल रहा उनको। तब एग्ज़ाम ही नहीं देंगे यार, तो क्या उनको पता चलेगा कि हम किस लेवल पे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बहुत यार। अगर कोई अभी माइनिंग लेना चाह रहा है तो अभी भी कोई और ब्रांच ले लो। माइनिंग में कोई स्कोप नहीं है। पूरा मतलब आपका टाइम, पूरा टाइम तो जाएगा जाएगा, आप भी बर्बाद हो जाओगे। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो ऑब्वियस है कि माइनिंग मत ही लेना। और अगर एवरेज हो तो बिल्कुल भी मत लेना यार, क्योंकि एवरेज वालों का कोई जगह नहीं है। 100 सीट निकलता है, 100 में यहाँ लड़के 8,000 10,000 लड़के हैं। तो 8,000 10,000 लड़कों में 100 सीट क्या है यार, कुछ भी नहीं है। कैसे मैनेज कर पाओगे। उसमें भी अभी टेक्निकल नॉन टेक्निकल वाला खेल हो जाता है। 20 नंबर GK GS पढ़ना है। कंपटीशन को पता नहीं इतना हाई कर देंगे, ऐसा लगता है कभी कभी कि इससे अच्छा 3 साल का डिप्लोमा ना करके ग्रेजुएशन कर लिए होते और दिल्ली में जाके एटलीस्ट UPSC का तैयारी कर रहे होते। कम से कम सुकून तो होता। यहाँ कुछ बड़ा करने के चक्कर में वेट कर रहे हैं। यार डिप्लोमा का, यार माइनिंग सरदार और ओवरबन का पेपर अगर क्लियर नहीं होगा तो किस लेवल का पढ़ाई है और क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। फाइनेंशियली तो दम टूट चुके हैं यार। पैसा वैसा रहता नहीं है। बिना पैसे के कैसे काम चलेगा अभी के टाइम पे। घर वालों से क्या पैसा मांगें, घर वालों से पैसे मांगने का मन नहीं करता यार। अगर मेरा ये सीन है कि मेरे को मांगने मांगने का मन नहीं करता है, तो फिर बाकी जो लड़के हैं उनको भी तो मांगने का मन नहीं करता होगा। बहुत प्रॉब्लम है यार, तंग आ चुके हैं बस। वैकेंसी बैक टू बैक आए और WCL जल्दी से एग्ज़ाम ले भाई। एटलीस्ट कम से कम उसमें उम्मीद जो है कि अगर निकल जाएगा तो ठीक है, और नहीं निकलेगा तो फिर दूसरा एग्ज़ाम देखेंगे। ऐसे क्या है कि अटक के रुके हुए हैं। WCL कब होगा, WCL निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और निकलेगा भी तो किस किस का निकलेगा यार, सबका तो नहीं निकल पाएगा। बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। आप अगर माइनिंग वाले हैं तो आप ये बात समझ सकते हैं।